हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR क्लासेस। तो आज के सेशन में हम सबसे इम्पोर्टेंट यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs करने वाले हैं किसके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के। जैसा कि इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट किया है, और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट MCQs। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वाइटेकर प्रपोज्ड, यानी कि जो वाइटेकर साइंटिस्ट थे, RH वाइटेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किंगडम था, जो किंगडम क्लासिफिकेशन वो कौन सा दिया था। और सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं अपने। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, या फिर सेकंड ऑप्शन दिया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू वाइटेकर किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, यानी कि जो RH वाइटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने किंगडम मोनेरा के अंदर क्या रखा था। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। जैसा कि हमने इसके थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था कि जो किंगडम मोनेरा होता है वो यूनिसेल्यूलर तो होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक नहीं होते। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और प्रोकैरियोट्स मोनेरा में कौन आते हैं, प्रोकैरियोट्स ही आते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या दिया है, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआ, नहीं स्लाइम मोल्ड्स भी नहीं आते। और मल्टी सेल्यूलर, ये ऑप्शन भी गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर मल्टी सेल्यूलर दिया है, जबकि मोनेरा होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। लेकिन यूनिसेल्यूलर के साथ इन्होंने यूकैरियोटिक दिया है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि द साइनोबैक्टीरियाज आर। अब साइनोबैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए, ये मोनेरा के अंदर आते हैं। तो इसमें साइनोबैक्टीरिया कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो पहले क्या दिया है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, या फ्रेश वाटर और मरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी होते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन दिया है दीज आर अवेलेबल ओनली इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, कि ये कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है समटाइम्स सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस या फिर जिलेटिनस शीथ। फिर फोर्थ ऑप्शन दिया है कि नॉट एसोसिएटेड विद एल्गल ब्लूम। अब देखो इसके ऑप्शन नंबर देखो थर्ड में क्या बोला है कि समटाइम्स सराउंडेड, यानी कि अपने को पता है कि साइनोबैक्टीरिया है वो म्यूसिलेजिनस या जिलेटिनस शीथ के थ्रू क्या है, कवर्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं, लेकिन इन्होंने सम टाइम लिख दिया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद एल्गल ब्लूम, बल्कि ये तो क्या है कि एल्गल ब्लूम के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर होगा। क्या दिया हुआ है कि ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद में अपने करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक स्मॉलेस्ट सेल इज, यानी कि प्रोकैरियोटिक लेकिन सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं अपने। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि माइकोप्लाज्मा होता है, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया, फोर्थ होता है बैसिलस। जैसा कि हमने, ये तो बिल्कुल NCERT की लाइन है, और हमने जब थ्योरेटिकल पार्ट किया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो माइकोप्लाज्मा होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट आर मेनली, यानी कि प्रोटिस्टा के बारे में बताना है अपने को कि प्रोटिस्ट है वो कैसे होते हैं। तो इसमें अपने देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि दीज आर द मल्टी सेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। अब इसके अंदर जैसे अपनों ने जब थ्योरी पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मल्टी सेल्यूलर नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन देखो यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। अब ये ना तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ना ही ये प्रोकैरियोटिक होते हैं।
ये क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं। हाँ, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 यूनिसेल्यूलर, यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटिस्टा का कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, वो क्या है, रेड टाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, रेड टाइड्स हैं वो किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। अब इसमें ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन दिया है रेड एल्गी के थ्रू, सेकंड ऑप्शन है डाइनोफ्लैजिलेट्स के थ्रू, थर्ड ऑप्शन दिया है डाई एटम्स और फोर्थ ऑप्शन दिया है ब्राउन एल्गी। तो इसका आंसर होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन क्या है कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, यानी कि जो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो येलो ग्रीन एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर, ग्रीन एल्गी के अंदर या ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4th ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, इनके अंदर ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसके बारे में अपने पढ़ते हैं कि लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जो लिंक होता है वो कौन होते हैं। ऑप्शन देखो क्या दिए हुए हैं, साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर 3 फंगी, ऑप्शन नंबर 4 दिया है प्लांट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रोटिस्टा, क्योंकि हमने जैसे यूग्लिनोइड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूग्लिनोइड्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या होते हैं, कनेक्टिव लिंक होते हैं ना। तो उसी तरीके से जो प्रोटिस्टा भी किस में माने जाते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच का क्या है, कनेक्टिव लिंक माना जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अपने। 9 में क्या दिया हुआ है कि यूग्लिना फाउंड इन, यूग्लिना है वो किस में प्रेजेंट होता है। ये आपकी बिल्कुल एनसीईआरटी की एज इट इज़ लाइन दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूग्लिना है वो कौन से एरिया में प्रेजेंट होता है, यानी कि पानी के अंदर किस तरीके के पानी में प्रेजेंट है। तो ये फ्रेश वाटर या फ्रेश रनिंग वाटर में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिर मरीन रनिंग वाटर, या फिर फोर्थ दिया है मरीन स्टैग्नेंट वाटर। ये चीज़ होती है ना जो इसकी कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैसे पानी में प्रेजेंट होते हैं, इनका जो फूड लेने का तरीका क्या होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि इनको क्या है, थोड़ा क्रैम करना पड़ता है। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा अपने को कि जो यूग्लिना होते हैं ना वो फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यूग्लिनोइड्स हैव ए प्रोटीन रिच लेयर। अब इसमें क्या कहा है कि जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ना उनके अंदर क्या है कि प्रोटीन की एक रिच लेयर प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल। सेल वॉल की बजाय उनमें प्रोटीन की एक रिच लेयर प्रेजेंट होती है और दिस लेयर इज कॉल्ड एज, और उस लेयर को क्या बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वो है सेल्यूलोज कहते हैं। सेल्यूलोज की तो सेल वॉल बनी हुई होती है, तो सेल्यूलोज तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन नंबर सेकंड काइटिन। काइटिन जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो फंगी होते हैं उनकी सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, और यूग्लिनोइड्स किसके अंदर आते हैं, ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है पेलिकल, फोर्थ ऑप्शन दिया है पैक्टिन। इसका आंसर होता है थर्ड ऑप्शन पेलिकल, यानी कि यूग्लिनोइड की जो प्रोटीन रिच लेयर होती है वो उसको क्या कहेंगे, उसको पेलिकल कहेंगे। फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द सेल वॉल ऑफ फंगी इज़ कम्पोज ऑफ, जैसा कि मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि जो सेल वॉल होती है फंगी की वो किसकी बनी हुई होती है, वो काइटिन की बनी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइटिन। ठीक है, और ऑप्शन अपने देख लेते हैं वैसे क्या दिया हुआ है, सेल्यूलोज दिया हुआ है, म्यूकोपेप्टाइड दिया हुआ है और सूडोम्यूरिन दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट काइटिन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या है कि इन द क्लास फाइकोमाइसिटीज द माइसीलियम इज।
अब फाइकोमाइसीटीज किस में आते हैं, ये फंगी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या बताया है कि जो फाइकोमाइसीटीज होते हैं ना, उनके अंदर माइसीलियम कैसा होता है। अब माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको जो थियोरेटिकल पार्ट करवाया था उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से बताया था कि हाइफी होता है वो एक सिंगल स्ट्रक्चर होती है जो, और कई सारे हाइफी आपस में मिलके माइसीलियम बनाते हैं। और माइसीलियम के अंदर भी ये माइसीलियम है वो दो तरीके से हो सकते हैं, यानी कि सेप्टेट भी हो सकते हैं या फिर ए सेप्टेट, यानी कि इस तरीके से सेप्टा नहीं बने होंगे उसके अंदर। तो हर एक किसी फंगी की जो क्लास है उसके अंदर क्या है, इसका जो माइसीलियम का तरीका है वो बताया हुआ है। तो एक फाइकोमाइसीटीज ही ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है कि ए सेप्टेट माइसीलियम प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखना, इससे क्या है कि आपको क्वेश्चन करने में क्या है थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तो ए सेप्टेट होते हैं, मतलब कि इस तरीके से सेप्टा नहीं बने होंगे, बस ये वाला रहने दो, ये वाले तीनों देखो इस तरीके से, ये अकेला क्या है पूरा माइसीलियम बना होगा, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है वो इस तरीके से फैले हुए होते हैं, तो ये ए सेप्टेट होता है। तो अब ए सेप्टेट देखो आप किसके अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए सेप्टेट दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर थर्ड में, यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। अब उसके बाद में क्या है कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये क्या होते हैं, सिनोसिटिक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि ये सिनोसिटिक और ए सेप्टेट होते हैं। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है वो बिल्कुल एक थ्योरी की टाइप का है कि बिल्कुल एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन दी हुई है जो भी ये टॉपिक है उसके अंदर। तो क्या दिया हुआ है कि द सेक फंगी बिलोंग्स टू, यानी कि सेक फंगी किसका नाम है, कौन सी वाली क्लास है। ये सबसे पहले तो फंगी की एक क्लास दी हुई है, उसका नाम यानी कि अनदर नेम होता है ना, उसको सेक फंगी कहा है। तो सेक फंगी किसे कहते हैं, इसमें ऑप्शन देखो क्या दिए हुए हैं, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज और ड्यूटेरोमाइसीटीज। तो जो सेक फंगी होते हैं वो होते हैं एस्कोमाइसीटीज, यानी कि एस्कोमाइसीटीज को सेक फंगी भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक फंगी इज कॉल्ड एज द एस्कोमाइसीटीज, क्योंकि सेक फंगी को ही एस्कोमाइसीटीज कहा गया है, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या दिया हुआ है कि द डाई एटम्स डू नॉट इजीली डिके, यानी कि जो डाई एटम्स, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए अब डाई एटम्स किसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन जो बच्चे कर रहे होंगे वैसे तो पता ही है कि वो क्वेश्चन तभी करते हैं जब उनका चैप्टर पढ़ा हुआ होता है, तो उनको सब कुछ मालूम तो होगा ही, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो डाई एटम्स होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। प्रोटिस्टा की अलग अलग क्लासेस दी हुई है ना, तो क्राइसोफाइट्स होते हैं, जो क्राइसोफाइट्स के अंदर डाई एटम्स, और जो कौन से दिए हुए थे, गोल्डन एल्गी, ठीक है, वो सब क्या आएंगे इसके अंदर आते हैं। तो अब इसमें कहा है, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज़ लाइन दी हुई है कि द डाई एटम्स डू नॉट इजीली डिके, यानी कि जो डाई एटम्स होते हैं वो जल्दी से डिके नहीं होते, टूटते नहीं हैं, लाइक मोस्ट ऑफ अदर एल्गी, बाकी एल्गी के कंपेयर में। बिकॉज, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे हैव वाटर प्रूफ सेल, देयर वॉल्स आर म्यूसिलेजिनस, या फिर दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल, या दे आर नॉन लिविंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या दिया हुआ है कि दे हैव हाईली सिलिशियस वॉल, यानी कि इनकी जो वॉल होती है ना वो किसकी बनी हुई होती है, वो सिलिका की बनी हुई होती है। इस सिलिका की बनी होने के कारण क्या है कि इनकी ये जो डाई एटम्स होते हैं वो जल्दी से डिके नहीं होते, वो सालों साल तक क्या है कि समुद्र की गहराई के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि गोल्डन एल्गी है वो किस में आएंगे, क्राइसोफाइट्स के अंदर ही आते हैं। और ये चीज़ें होती हैं ना कि ये डाई एटम्स हैं वो किस में आते हैं, गोल्डन एल्गी वगैरह है ना, ये अलग अलग है, ये इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, या फिर इनको कैसे लर्न करें। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, अपने सोचे कि अगर ट्रिक्स वगैरह बना लेते हैं, ट्रिक्स कई चीज़ों की तो बन जाती है, लेकिन हर चीज़ की ट्रिक बनानी ना ईजी नहीं है, क्योंकि ट्रिक बनाएंगे पहले तो उस ट्रिक को याद करेंगे फिर वो याद होगा,
ठीक है, इससे अच्छा ट्रिक बनाने से अच्छा है ना आप जितनी ज़्यादा बार इस चीज़ की रिवीजन करोगे ना तो उससे क्या होगा कि आपको ना ये चीज़ें याद रहेंगी, और कई बार जब हमने ये चीज़ें पढ़ लेते हैं ना तो वो माइंड में अपने आप फिट हो जाती हैं। बस इसको रिवीजन की ज़रूरत होती है कि अपने थोड़े थोड़े टाइम से क्या है इसकी रिवीजन करते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, गोल्डन एल्गी इज़ द कॉमन नेम ऑफ, यानी कि गोल्डन एल्गी है वो किसका नाम है, एल्गी बिलोंग्स टू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गोल्डन एल्गी है वो क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्राइसोफाइट्स। ये प्रोटिस्टा का एक क्लास है, ठीक है। ऑप्शन और क्या दिए हैं, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, साइनोफाइटा, लेकिन ये क्राइसोफाइटा के अंदर आते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 16। ये प्रीवियस ईयर नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि न्यूरोस्पोरा विच इज़ पॉपुलरली नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि प्लांट किंगडम का क्या है, इसको ड्रोसोफिला कहा जाता है। एक तो इस क्वेश्चन के अंदर ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्लांट किंगडम यानी ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है, न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन बन गया आपका, ठीक है। फिर इन्होंने कहा है कि ये किससे बिलोंग करता है, यानी ये न्यूरोस्पोरा है वो किसके अंदर आता है। अब ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो अभी पहले तो ये पता होना चाहिए फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ है वो किसके अंदर आते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब होती हैं फंगी, ठीक है। अब फंगी के अंदर भी जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं ना वो उसके अंदर ये न्यूरोस्पोरा आते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यूरोस्पोरा के बारे में पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और इससे रिलेटेड एक चीज़ और क्वेश्चन बनता है कि ये जेनेटिक वर्क में भी यूज़ किया जाता है इसका, न्यूरोस्पोरा का, ठीक है। और ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आपका। वो क्या है कि द बेसिडियोमाइसिटीज़ इंक्लूड्स, अब ये भी फंगी की एक क्लास है, क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज़। अब इन्होंने कहा है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर क्या क्या आते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रस्ट, दूसरा ऑप्शन स्मट और तीसरा ऑप्शन है मशरूम। तो इसमें रस्ट भी आते हैं, स्मट भी आते हैं, मशरूम भी आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द व्हीट रस्ट डिजीज़। अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि बेसिडियोमाइसिटीज़ है उसमें रस्ट डिजीज़ आती है, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसिटीज़ किसका मेंबर है, किसकी क्लास है, एक फंगी की क्लास है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। तो इसका आंसर आप खुद बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देखो, ए रेड एल्गी, अ ग्रीन एल्गी, फंगी और माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अ फंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक्सुअल साइकिल इज़ एब्सेंट इन। अब सेक्सुअल साइकिल है वो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। अब ये ना फंगी की क्लासेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपके नीट का एग्ज़ाम ले लो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम भी होते हैं तो उसमें जो 1 नंबर क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर देखो, अब ये फंगी की क्लासेस फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़, ये चारों इसकी क्लासें होती हैं फंगी की, ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे लास्ट क्लास अपने को जो दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर वो दी हुई है ड्यूटेरोमाइसिटीज़। और ये जो क्लास होती है ना ये इम्परफेक्ट फंगी होता है, एक ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होता है। और ऐसा किस लिए होता है, वैसे तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसके अंदर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अपने यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होते हैं ना ये क्या होते हैं कि इम्परफेक्ट होते हैं, इनको परफेक्ट नहीं माना जाता। और इम्परफेक्ट क्यों होते हैं ये, क्योंकि इनके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं पाया गया है, देखा गया है, तो इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। तो सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट किसके अंदर होती है, सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर, ओके।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। फिर उसके बाद में अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ड्यूटेरोमाइसीटीज आर कोल्ड इम्परफेक्ट फंगी। देखो क्वेश्चन आ गया ना कि जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है उसको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करके ज़रूर बताना कि आपको इसका आंसर आता था या नहीं आता था, और ज़रूर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? दे हैव नो सेल वॉल, नो माइसीलियम। क्या उनमें सेल वॉल नहीं होती इसलिए? नहीं। या माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होते, ये भी गलत है। नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही मैंने बताया था आपको कि जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड द इम्परफेक्ट फंगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया? नो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। फिर क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, इसके अंदर अपने देखते हैं कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि जब R.H. वाइटेकर साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, उसमें बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन मोनेरा, यानी कि जो बैक्टीरिया थे उनको किस में रखा था? मोनेरा के अंदर रखा था इन्होंने। ठीक है, और बट ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्या मतलब है कि मोनेरा तो क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं, हमें पता है। ठीक है, लेकिन जो ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी जिनमें क्या है, सेल प्रेजेंट नहीं होती, तो वो किस में रखे गए थे? अब इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। हाँ, अब अपने देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहा है कि जो बट ए सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेन, ये आपके चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ये पार्ट दिया हुआ है कि जो वायरस, वायरॉइड और लाइकेन क्या होते हैं और ये किस में रखे गए हैं या किस में नहीं रखे गए हैं। तो R.H. वाइटेकर साइंटिस्ट ने इनको किस में रखा था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है किंगडम फंगी, यानी फंगी में रखा था क्या इन्हें, या फिर किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा था, या प्रोटिस्टा के अंदर। ये तीनों ऑप्शन ही क्या होंगे? रॉन्ग, क्योंकि इनको किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया था, क्योंकि ये क्या होते हैं? नॉन सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि जब वायरस क्या है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर है, तब तो ये ना तो सेल्यूलर हैं, ठीक है, लिविंग भी नहीं होते, और ना ही सेल्यूलर होते हैं, सेल की तरह एक्ट नहीं करते हैं। और जब ये सेल यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, तब क्या है कि ये लिविंग हो जाते हैं। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ठीक है, और ये मान लो छोटा सा एक वायरस है। अब ये वायरस क्या कर रहा है? जब ये बाहर पड़ा है एनवायरनमेंट के अंदर, तब तो क्या होगा? ये होता है डेड। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या है, ये वायरस है, मान लो अपने ऑरेंज कलर का बना लेते हैं इस तरीके से, क्या हो गया? हाँ, ये देखो, ये बन गया, ये वायरस है मान लो। अब ये वायरस क्या है, जब इसके अंदर, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहा है, ये इसके अंदर चला गया, यहाँ पर क्या करेगा? ये एक लिविंग की तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह काम करने लगेगा, और क्या करेगा? डिवाइड कर करके अपने नंबर बढ़ा लेता है। लेकिन जब बाहर पड़ा था तो अकेला एक सेल था, यानी कि एक अकेला ये एक वायरस ऑर्गेनिज्म था, जो क्या है कि डेड ऑर्गेनिज्म की तरह प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, वो किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया था। यानी ये तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रखे थे इसके अंदर, लेकिन वायरस, वायरॉइड वगैरह हैं जो, इनको क्या है कि किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया, इनको अलग से ही बताया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नॉट इन एनी किंगडम, किसी भी किंगडम के अंदर इनको नहीं रखा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ वाइटेकर, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन करा है। अब उसके अंदर थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया, और इसमें थोड़ा और यानी कि अलग तरीके से बताना है अपने को। अब इसका आंसर तो मेरे को लगता है आप ही दे दोगे, मुझे बताने की इसका आंसर ज़रूरत भी नहीं है।
अब इसमें क्या दिए हुए हैं कि 5 किंगडम के अंदर कौन कौन से इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं इसके अंदर, ऑप्शन ए वायरस, प्रियन, सेकंड ऑप्शन प्रियन, बी दिया सी दिया लाइकेन, डी दिया साइनोबैक्टीरिया। अब इसमें से अपने को पता है कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, किसके अंदर रखे थे RH व्हाइटेकर ने, इनको रखा था मोनेरा के अंदर। मोनेरा किंगडम है उसके अंदर इन साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था। बाकी इन तीनों को क्या है, किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भी इसका है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो अब मैच करो कि कौन सा ऑप्शन इसका है, ऑप्शन ए बी सी। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसके अंदर क्या दिया है, ए बी सी दिया हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फोर्थ। तो ये थे किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के MCQs। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको और अच्छे से इस चैप्टर को समझना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट भी होता है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर योर डाउट्स। तो प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके इस तरीके से बताने से क्या है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे और वीडियोस बना सकें। अगर आपका कुछ फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो हमें ऐसे होता है कि अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो हम कैसे बनाएं। तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपना ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और फिर इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट किंगडम, वो शुरू करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।